आज हम ओटी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स के लिए एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनेस्थीसिया डिलीवरी सिस्टम। एनेस्थीसिया मशीन वास्तव में क्या होती है और एनेस्थीसिया मशीन के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। किसी भी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन को एनेस्थीसिया मशीन के साथ फ्रेंडली होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जो एनेस्थीसिया मशीन होती है उस टेक्नीशियन को एनेस्थीसिया मशीन के साथ ही काम करना है। क्योंकि बेसिकली जो भी एनेस्थीसिया टेक्नीशियन होते हैं वो अपने मरीज को जनरल एनेस्थीसिया दिलवाते हैं। तो एनेस्थीसिया मशीन वेंटिलेटर के तौर पे काम करते हुए आपके पेशेंट को कृत्रिम सांस देता है, जिसकी वजह से आप अपने पेशेंट को बचा पाते हैं और आपके सर्जन आपके पेशेंट की सर्जरी को परफॉर्म कर पाते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, अब हम ये टॉपिक चैप्टर वाइज करेंगे और इनके पूरे नोट्स बनाएंगे। आपको ये प्रॉपर नोट्स भी मिलेंगे और आपको ये एडिट होके वीडियो के साथ फिर डायग्राम भी मिलेंगे। तो पहले हम नोट्स की बात कर लेते हैं कि आपको नोट्स किस तरह से बनाने हैं, और अगर आप नोट्स बनाना नहीं जानते हैं तो मैं आपको बने हुए नोट्स दे रहा हूँ, आप इनको लिख सकते हैं। तो एनेस्थीसिया डिलीवरी सिस्टम इक्विपमेंट्स इन एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया मशीन, जो हमारी पहली एनेस्थीसिया मशीन थी वो 1917 में एडमंड गैस्किन बॉयल्स ने डिस्कवर की थी। उनके इसी नाम के ऊपर इनका इसका नाम बॉयल्स मशीन रखा गया। बॉयल्स मशीन इज ए कंटिन्यूअस फ्लो मशीन यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया। यानी कि जो आपकी बॉयल्स मशीन होती है वह एक कंटिन्यूअस फ्लो टाइप की मशीन होती है, यानी कि जिसके अंदर जब आप अपने पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दे के ट्यूब डाल देते हैं तब वो मशीन कंटिन्यूअस उस पेशेंट को ऑक्सीजन के साथ मिक्सचर की हुई आपकी इनहेलेशन गैसेस को कंटिन्यूअस देती रहती है। एनेस्थीसिया वर्किंग स्टेशन आर नॉट ओनली द मशीन बट आर द कॉम्पैक्ट सिस्टम हैविंग। यानी कि अब जो नई एनेस्थीसिया मशीन आई हैं वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट सिस्टम है। कॉम्पैक्ट सिस्टम बोले तो उनके ऊपर वो सारे इक्विपमेंट्स फिट हैं जो कि आपके मरीज की सर्जरी के दौरान पूरी तरीके से रक्षा करते हैं। पहले क्या था कि खाली बॉयल्स मशीन होती थी और सारे इक्विपमेंट्स अलग अलग होते थे, लेकिन अब जितनी भी एनेस्थीसिया मशीन आती हैं वो पूरा कॉम्पैक्ट सिस्टम आता है। यानी कि उस मशीन के ऊपर आपका कैप्नोग्राफ, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन एनालाइजर, एयरवे प्रेशर मॉनिटर, स्पायरोमीटर, ऑल एसेंशियल अलार्म, वेंटिलेटर, स्टोरेज ड्रॉवर्स और इक्विपमेंट, सक्शन पोर्ट, ऑक्सिलरी ऑक्सीजन सोर्सेज, प्रोविजन फॉर क्लोज्ड एंड सेमी क्लोज्ड सर्किट, स्केविंग सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल प्लग्स इंटीग्रेटिंग एज वेल एज सिंगल यूनिट। यानी कि अब जो आपकी एनेस्थीसिया मशीन आती है आज के मॉडर्न डे में वो पूरी तरीके से एक कॉम्पैक्ट सिस्टम है। यानी कि अब आप ये नहीं कह सकते कि आपकी एनेस्थीसिया मशीन पर कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, और इससे आपको बेनिफिट भी बहुत होता है। देखिए पहले समय में आप ये नहीं पता कर पाते थे कि आप सीवो, डेसोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन कितना पेशेंट को दे रहे हैं और कितना पेशेंट की बॉडी में है। लेकिन अब जो आपकी ईटीसीओ2 ग्राफ आने की वजह से, सीवो ऑक्सीजन सीवो का ग्राफ आने की वजह से, नाइट्रस के ग्राफ आने की वजह से, डेसोफ्लोरिन की ग्राफ आने की वजह से, आइसोफ्लोरिन की ग्राफ आने की वजह से आपको पता लग जाता है कि आपके पेशेंट की बॉडी के अंदर कितनी मात्रा में अभी इनहेलेशन गैसेस बची हुई है। यानी कि अब जितनी भी ये मॉडर्न मशीनें आ रही हैं उनसे आपको बहुत फायदा है, और इसके बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि आपको डेली इन्हीं के साथ काम करना है। अब जो एनेस्थीसिया मशीन होती है वो किस सिस्टम पे काम करती है। इस मशीन के अंदर तीन तरह के प्रेशर्स होते हैं। जो फर्स्ट प्रेशर होता है, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला प्रेशर है उसको हाई प्रेशर सिस्टम बोला जाता है। जो सेकंड है उसको इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम बोला जाता है, और जो थर्ड है उसको लो प्रेशर सिस्टम बोला जाता है। आपकी जो एनेस्थीसिया मशीन जो काम करती है ये तीन अलग अलग तरह के प्रेशर सिस्टम पे काम करती है।
तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेशर सिस्टम्स के बारे में। पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं सिलेंडर्स के बारे में, क्योंकि आपकी जो एनेस्थीसिया मशीन है उसके ऊपर आप डिफरेंट डिफरेंट सिलेंडर्स लगाते हैं, तो आपको उनके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो देखते हैं कि सिलेंडर्स जो आपके ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, वो मोलिब्डेनम स्टील्स के बने होते हैं, क्योंकि ये हाई प्रेशर को अपने अंदर एक्सटेंड करके रख सकते हैं। यानी कि आप इस पे जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है सिलेंडर के अंदर वो 2000 पीएसआई होता है, पीएसआई पर स्क्वायर इंच। लेकिन जो अब आजकल सिलेंडर्स जो नए आ रहे हैं, वो क्रोमियम के साथ आ रहे हैं, अलाउ टू डिक्रीज देयर वेट। यानी कि जो मोलिब्डेनम के सिलेंडर होते थे उनका वेट ज़्यादा होता था, वो प्रेशर हाई तो गेन रख सकते थे, लेकिन क्या वेट ज़्यादा हो जाता था। लेकिन अब जो मोलिब्डेनम के जो आप सिलेंडर्स आ रहे हैं उनका वेट कम होता है और वो प्रेशर पहले की तरह ही एक्सटेंड करके रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक बात जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके ओटी के अंदर यूज़ होने वाले सिलेंडर्स होते हैं, उन सिलेंडर्स को आप एमआरआई के अंदर लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको वो आपकी जो एमआरआई की मशीन होती है उनको अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, स्पेशल एल्यूमिनियम सिलेंडर्स आर यूज्ड इन एमआरआई साइट्स। यानी कि जहाँ भी आपके हॉस्पिटल के जिस क्षेत्र में आपकी एमआरआई मशीन लगी हुई है वहाँ पर आपके ओटी के सिलेंडर्स का जाना अलाउड नहीं है। उनके पास अपने सिलेंडर्स होते हैं और वो स्पेशल एल्यूमिनियम के बने होते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में। जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसकी बॉडी ब्लैक कलर की और उसका शोल्डर वाइट कलर का होता है। यानी कि वो टॉप से वाइट होगा और उसकी बॉडी जो होगी वो ब्लैक कलर की होगी। और ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर आप 2000 पॉइंट्स पर स्क्वायर इंच यानी पीएसआई का प्रेशर होता है। स्मॉलेस्ट साइज इज डबल ए, लार्जेस्ट साइज इज एच। यानी कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर की टाइप है वो सबसे छोटे वाला डबल ए होता है और जो लार्जेस्ट साइज होता है वो एच होता है। द सिलेंडर इज माउंटेड ऑन एनेस्थीसिया मशीन इज टाइप ई। यानी कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर आप अपनी एनेस्थीसिया मशीन पे लगाते हैं वो टाइप ई होता है। ये सिर्फ सिलेंडर्स के टाइप रखे गए हैं ताकि आप किसी भी सिलेंडर को कहीं पे भी गलत फिट ना करें। यानी कि जो सिलेंडर जहाँ पे फिट होना है इसलिए उनकी टाइप बना के रखी गई है और उन सबका पिन इंडेक्स सिस्टम भी है। ठीक है, तो ये है आपके ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में। यानी ब्लैक बॉडी वाइट शोल्डर, प्रेशर 2000 पीएसआई, और जो एनेस्थीसिया मशीन पे आप सिलेंडर यूज करते हो ओटी के अंदर वो है टाइप ई का। और लार्जेस्ट जो सिलेंडर होता है बड़ा वो होता है एच टाइप का और सबसे छोटा होता है डबल ए। इसके बाद बात करते हैं आपके नाइट्रस सिलेंडर के बारे में, क्योंकि आपके लिए नाइट्रस सिलेंडर भी बहुत जरूरी है। नाइट्रस इज स्टोर्ड इन ब्लू कलर सिलेंडर एट ए प्रेशर ऑफ 760 psi। यानी 760 psi पर आपके नाइट्रस सिलेंडर के अंदर नाइट्रस गैस को स्टोर करके रखा जाता है और उसका कलर कोड होता है ब्लू। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ नाइट्रस इज 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है अगर आपकी नाइट्रस का 36.5 सेंटीग्रेड पहुंच जाता है तो वो आपके लिए हानिकारक है। इट इज फिल्ड इन लिक्विड फॉर्म। आपकी नाइट्रस को आपके नाइट्रस सिलेंडर के अंदर लिक्विड फॉर्म में फिल किया जाता है और यह बहुत, जब आप इसको चलाते हो तो बहुत ठंडी होती है, वेपर्स होते हैं। तो जब आप इसको ऑन करते हो तो कभी कभी आपके सिलेंडर में से पानी भी टपकता है। ये है एंटरनॉक्स सिलेंडर। आजकल इसका यूज होता नहीं है और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इसका यूज होता है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ 50% O2 एंड 50% ऑफ नाइट्रस। इट्स मेनली यूज टू प्रोड्यूस एनाल्जेसिया ड्यूरिंग लेबर। यानी लेबर रूम में इसको यूज करते हैं, बट लेकिन आजकल लेबर रूम में इसको भी यूज नहीं किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सिलेंडर के बारे में। इट इज स्टोर्ड इन ब्लू कलर सिलेंडर वाइट शोल्डर एट ए प्रेशर ऑफ 2000 psi। यानी कि जो इंटरनॉक्स का सिलेंडर है उसका कलर ब्लू और वाइट शोल्डर और प्रेशर 2000 psi। हीलियोक्स सिलेंडर ये आजकल बहुत कम यूज होता है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ 79 हीलियम एंड 21% ऑफ ऑक्सीजन। इट इज मेनली यूज, ये कहाँ पे यूज किया जाता है,
It is mainly used upper airway obstruction. It is stored in black color cylinder with brown एंड वाइट शोल्डर एट ए प्रेशर ऑफ 2000 psi। आजकल इसका कहीं पे भी यूज नहीं करते, बट ऐसा माना जाता है जब आपका अपर रेस्पिरेटरी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है तब आप इसको यूज कर सकते हैं। एयर सिलेंडर इसका आपके लिए काफी यूज है। एयर इज स्टोर्ड इन ग्रे कलर सिलेंडर्स विद ब्लैक एंड वाइट शोल्डर एट ए टेम्परेचर ऑफ 2000, यानी एट ए प्रेशर ऑफ 2000 psi। सिलेंडर वॉल्व्स, आपके ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर इनको खोलने के लिए एक वॉल्व लगा होता है। इट इज फिटेड एट द टॉप ऑफ द सिलेंडर। डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेंडर वॉल्व्स आर फ्लश टाइप ऑफ बुल नोज्ड। ये दो तरह के सिलेंडर्स के ऊपर वाल्व बने होते हैं, इनके अलावा कोई वॉल्व नहीं होता, तो इनकी चाबी भी अलग अलग टाइप की होती है। टू स्टार्ट एंड स्टॉप गैस दीज वॉल्व्स आर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज रेस्पेक्टिवली। यानी कि आपको किसी भी सिलेंडर को ओपन करना है तो आपको इन वॉल्व को क्लॉकवाइज ओपन करने के लिए, एंटी क्लॉकवाइज बंद करने के लिए खोलना होगा। हमारी इसके बाद आता है प्रेशर गेज। एनेस्थीसिया मशीन पे प्रेशर गेज सिस्टम क्या है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। प्रेशर गेज, इट इज यूज टू मेजर द सिलेंडर प्रेशर, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन। इसका मतलब क्या है, बॉर्डन टाइप का जो होता है, आपकी एनेस्थीसिया मशीन के ऊपर जब आप सिलेंडर लगाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने सिलेंडर कितना यूज कर लिया है और उसके अंदर कितना प्रेशर अभी बचा है। तो ये जितने भी प्रेशर गेज होते हैं एनेस्थीसिया मशीन पर जो आपको शो करते हैं, ऑक्सीजन प्रेशर, नाइट्रस प्रेशर एंड एयर प्रेशर। इसके बाद आपका आता है मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम, योक असेंबली सिस्टम। अब ये योक असेंबली क्या है, जहां पर आप अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को एनेस्थीसिया मशीन में फिट करते हैं, उसको बोला जाता है योक असेंबली सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में आप जब इसके डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी आप ये नोट्स के तौर पर पढ़िए और समझिए। बताता हूँ, योक इज द पार्ट ऑफ द मशीन वेयर सिलेंडर गेट फिटेड। इट कंसिस्ट ऑफ इंडेक्स पिन इंडेक्स सिस्टम एज ए गैस सील, बोडेक सील टू प्रिवेंट लीक बिटवीन सिलेंडर एंड योक एंड फिल्टर। अब आपको सिर्फ इसे इतना समझना है कि जहाँ पे आप अपना ऑक्सीजन सिलेंडर एनेस्थीसिया मशीन पे लगाते हैं, वहां पर पिन इंडेक्स सिस्टम के थ्रू एक बोडेक सील, यानी कि एक वार्सल लगता है जिसको बोडेक सील बोलते हैं, उसके साथ आप इसको पिन इंडेक्स सिस्टम के साथ योक असेंबली में फिट करते हैं। अभी आपको नेक्स्ट इतना ही समझना है। जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके डायग्राम दिखाऊंगा तब आप इसको आसानी से समझेंगे। बस आप नोट्स में इतना समझिए कि योक असेंबली सिस्टम वो सिस्टम है जहाँ पर आप अपने एनेस्थीसिया मशीन में नाइट्रस ऑक्सीजन एयर सिलेंडर लगाते हैं, वहां पर आप एक बोडेक सील वॉर्सल लगाते हैं ब्लैक कलर का, जिसकी वजह से आप अपने सिलेंडर को इजीली वहां फिट कर देते हैं और किसी भी प्रकार की लीक एनेस्थीसिया मशीन में नहीं होती। इसके बाद आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम, पिन इंडेक्स सिस्टम। अब पिन इंडेक्स सिस्टम क्या है, पिन इंडेक्स सिस्टम एनेस्थीसिया मशीन पर एक इस प्रकार का सिस्टम बनाया गया है जिसके थ्रू आप किसी भी होल में किसी भी दूसरे टाइप का सिलेंडर नहीं लगा सकते। जैसे कि आप ऑक्सीजन के होल में नाइट्रस का सिलेंडर नहीं लगा सकते और नाइट्रस के सिलेंडर में ऑक्सीजन का नहीं लगा सकते और एयर के होल में नाइट्रस नहीं लगा सकते। तो जो ये पिन इंडेक्स सिस्टम होता है, ये करता क्या है, इट इज द सेफ्टी फिटिंग ऑफ सिलेंडर, इट इज द सेफ्टी मैकेनिज्म टू प्रिवेंट रॉन्ग फिटिंग ऑफ सिलेंडर्स एट अदर्स पोजीशन। यानी कि आप किसी दूसरे सिलेंडर की पोजीशन पर कोई दूसरा सिलेंडर लगा ही नहीं सकते, उस पोजीशन पर वही सिलेंडर लगेगा। इट कंसिस्ट ऑफ टू पिंस, इसके अंदर दो पिन होती हैं, 4 mm और 6 mm, जो यॉक पे असेंबली पे एनेस्थीसिया मशीन पे फिट होती हैं। द पिन्स आर सो पोजीशन, यानी कि वो इस तरह से बनाई जाती हैं कि जिस पिन इंडेक्स सिस्टम को सिलेंडर के हिसाब से बनाया गया है वो ही उस पे फिट होगा, दूसरा उस पे फिट हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग सिलेंडर की पिन इंडेक्स सिस्टम क्या क्या होता है। अलग अलग मशीन का पिन इंडेक्स सिस्टम क्या क्या होता है, देखिए। द पिंस एट द योक ऑफ ऑक्सीजन एट 2 and 5, यानी कि जो आपके ऑक्सीजन सिलेंडर का पिन इंडेक्स सिस्टम है वो 2 और 5 है।
इसी तरह से जो आपके नाइट्रस का पोजीशन पिन इंडेक्स सिस्टम है वो 3 और 5 है। साइक्लोप्रोपेन का 3 और 6 है। एयर का 1 और 5 है। नाइट्रस का 1 और 4 है नाइट्रोजन का। एंटोनॉक्स का 7 है। CO2 का 2 6 है। इलिऑक्स का 2 4 है। यानी कि ये पिन इंडेक्स सिस्टम क्यों बनाया गया है? ये इसलिए बनाया गया है कि आप कभी जल्दबाजी में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रस और नाइट्रस की जगह ऑक्सीजन या एयर का सिलेंडर ना लगा दो, ताकि आपके पेशेंट को ऑक्सीजन नाइट्रस देनी ही नहीं थी, एयर पे चलाना था, वहां पे आपने ऑक्सीजन दे दी। तो इसलिए ये सेफ्टी सिस्टम एनेस्थीसिया मशीन के ऊपर बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं पिन इंडेक्स सिस्टम। एनेस्थीसिया मशीन को किसी भी टेक्नीशियन के लिए समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप एनेस्थीसिया मशीन को नहीं समझोगे तो फिर ओटी में काम करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं सेंट्रल सप्लाई की। यानी कि आजकल जितने भी एडवांस बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन सब के अंदर सेंट्रल सप्लाई सिस्टम आ गया है, ऑक्सीजन, नाइट्रस, एयर और यहाँ तक कि सक्शन का। वो किस लिए है? देखो, अ, जब आपके बड़े हॉस्पिटल्स में ज़्यादा ओटी होती है तो आप बार बार ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ सर्जरीज ज़्यादा होती हैं। ये सब छोटे हॉस्पिटल्स के लिए होता है। जब आप बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आपको सेंट्रल सप्लाई की सुविधा मिलती है, जिसके थ्रू आपको बार बार ऑक्सीजन चेंज करने की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। एक मैनिफोल्ड रूम होता है, वहाँ पे टेक्नीशियंस बैठे होते हैं और जैसे ही वहाँ पे ऑक्सीजन खत्म होनी होती है तो वो सिलेंडर चेंज करते रहते हैं। वहाँ पे 7 8 के पेयर में सिलेंडर्स एक साथ लगते हैं, तो इतनी जल्दी वो खत्म भी नहीं होते। इन द लार्ज हॉस्पिटल्स वेयर कंजप्शन ऑफ गैसेज मोर, O2 एंड नाइट्रस एंड एयर आर सप्लाइड थ्रू सेंट्रल सप्लाई। यानी कि जहाँ पे जिन बड़े हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन, नाइट्रस और एयर का कंजप्शन ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो सप्लाई मिलती है आपको सेंट्रल सप्लाई मिलती है। द सेंट्रल सप्लाई रूम O2 एंड नाइट्रस आर स्टोर्ड इन द सेट ऑफ 4 to 8 लार्ज एस टाइप सिलेंडर कनेक्टेड टू ए कॉमन मैनिफोल्ड रूम। यानी कि एक मैनिफोल्ड रूम होता है जहाँ पे 4 से 8 सिलेंडर को एक साथ फिट करते हैं और वो सेंट्रल सप्लाई से ऑक्सीजन की सप्लाई या नाइट्रस या एयर की सप्लाई देता है। इन इंडिया सप्लाई इन इंडिया ऑक्सीजन, मेडिकल एयर एंड नाइट्रस आर सप्लाइड एट द प्रेशर ऑफ 60 psi थ्रू आउट सेंट्रल सप्लाई। यानी कि इंडिया के अंदर जो सेंट्रल सप्लाई का प्रेशर होता है वो 60 psi होता है, यानी 60 psi पर स्क्वायर इंच। द देयर इज कलर कोड फॉर सेंट्रल सप्लाई पाइपलाइन, व्हाइट फॉर ऑक्सीजन, ब्लू फॉर नाइट्रस एंड ब्लैक फॉर एयर। ये तीनों कलर कोड है सेंट्रल सप्लाई के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स हैविंग सेंट्रल सप्लाई सक्शन थ्रू येलो कलर पाइप्स। यानी कि आपको ओटी के अंदर जो येलो पाइपलाइन दिखाई देती है, तो इसका मकसद मतलब है कि वो वहाँ पर सेंट्रल सक्शन प्रेशर सिस्टम लगा हुआ है। यानी कि जो आपके सक्शन है वो वहाँ पे सेंट्रल सप्लाई के थ्रू जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे भी पिन इंडेक्स सिस्टम काम करता है। यानी कि यहाँ पे भी पिन इंडेक्स सिस्टम इसलिए काम करता है कि सेंट्रल सप्लाई के थ्रू जो ऑक्सीजन आपको मिल रही होती है, अगर वहाँ पे आपने किसी भी गलती से कोई भी वहाँ पे ऑक्सीजन का नाइट्रस में और नाइट्रस का ऑक्सीजन में लगा दिया, तो फिर पेशेंट को दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे भी आपको पिन इंडेक्स सिस्टम मिलता है, जिसको बोलते हैं DISS, डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम, टू प्रिवेंट द रॉन्ग फिटेड ऑफ सिलेंडर्स। यानी ये किस लिए होता है? ये भी आपके रॉन्ग फिटिंग ऑफ सिलेंडर्स को रोकने के लिए ही होता है। तो एक पिन इंडेक्स सिस्टम और सेंट्रल सप्लाई में DISS यानी डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम। इसके बाद बात करते हैं आपके एनेस्थीसिया मशीन के ऊपर एक हाई प्रेशर हाई फ्लश प्रेशर बटन लगा हुआ होता है। वो किस लिए होता है? ऑक्सीजन फ्लश बोला जाता है इसको। इट इज ए बाईपास सिस्टम विच बाईपास द इंटरमीडिएट एंड लो प्रेशर सिस्टम। यानी कि जो ये ऑक्सीजन फ्लश का बटन होता है, ये आपकी जो एनेस्थीसिया मशीन 3 प्रेशर सिस्टम पे काम करती है उनको बाईपास कर देता है 2 सिस्टम को। यानी कि तीसरा, फर्स्ट सिस्टम तो आपके ऑक्सीजन सिलेंडर पीछे लगे होते हैं हाई प्रेशर, लेकिन जो इंटरमीडिएट और लो प्रेशर सिस्टम एनेस्थीसिया मशीन के अंदर काम करते हैं, ये इन दोनों सिस्टम को बाईपास करके इमरजेंसी में डायरेक्ट ही ऑक्सीजन सप्लाई कर देती है मशीन के आउटलेट्स में, जब आप ऑक्सीजन फ्लश बटन को दबाते हैं। और ये डिलीवर करती है 35 लीटर ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट। यानी कि अगर आप इसको दबा के रखते हो तो ये 1 मिनट के अंदर 35 लीटर ऑक्सीजन देती है, और एट द प्रेशर ऑफ 40 to 60 psi। यानी कि किसी भी इमरजेंसी में आपके पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है,
तब आप ऑक्सीजन फ्लश बटन को यूज करते हैं। तो ये आपकी एनेस्थीसिया मशीन के इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम एंड लोअर प्रेशर सिस्टम को बाईपास करके आपके मरीज को 35 लीटर पर मिनट पे 40 टू 60 psi पर ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है। इसके बाद आता है हाई प्रेशर रेगुलेटर्स। हाई प्रेशर रेगुलेटर्स इट इज आल्सो एज ए फर्स्ट स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व। यानी कि जो आपका हाई प्रेशर सिस्टम है, अब ये फर्स्ट स्टेज प्रेशर सिस्टम है और यहाँ पर कुछ वॉल्व्स लगे होते हैं। यानी कि आपने ऑक्सीजन सिलेंडर को योक असेंबली में फिट कर दिया और आपने अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को खोला, तो वहां पर प्रेशर 2000 psi है। उस प्रेशर को मशीन के, उस ऑक्सीजन को मशीन के अंदर देने के लिए वहां पर जो प्रेशर रेगुलेटर वॉल्व लगे हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ही आपने ऑक्सीजन सिलेंडर को पिन इंडेक्स सिस्टम पे खोला, तो वो रेगुलेटर वॉल्व ऑक्सीजन के प्रेशर को कन्वर्ट करके आपकी मशीन के अंदर डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पर वो आपके प्रेशर को 40 टू 60 psi कम कर देते हैं। यानी कि जो 2000 psi पर स्क्वायर इंच का प्रेशर है, उसको कम कर दिया जाता है 40 से 60 psi पर स्क्वायर इंच। यानी कि हाई रेगुलेटर प्रेशर सिस्टम पे जहां पर आप ऑक्सीजन सिलेंडर कनेक्ट करते हैं, वहां पर जब आप ऑक्सीजन सिलेंडर कनेक्ट करते हैं, तो वहां से जब ऑक्सीजन आपकी मशीन के अंदर जाती है, तो वो 50 से 60 psi पर स्क्वायर इंच कम होके जाती है। इसके बाद आता है आपका सेकंड प्रेशर सिस्टम, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम। इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम इट इंक्लूड रिड्यूसिंग वाल्व टू फ्लो कंट्रोल नोब। अब ये प्रेशर सिस्टम आपके हाथ में होता है। यहाँ पर आपको जितना प्रेशर रखना है, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन की देनी है, ये चीज़ आप तब सीखोगे जब आप ट्रेनिंग करोगे। अभी सिर्फ आप इतना समझो कि सेकंड प्रेशर जो इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम होता है, वहां पर आप प्रेशर कंट्रोल नोब्स के थ्रू आप ऑक्सीजन और नाइट्रस के प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो मैनुअली। इट फर्दर रिड्यूस द प्रेशर 15 टू 30 psi, और यहाँ पर आप ऑक्सीजन नाइट्रस के प्रेशर को 15 से 35 पर स्क्वायर इंच कम कर दे सकते हो। दूसरा आपकी मशीन के ऊपर लगा होता है ऑक्सीजन फेलियर अलार्म। मशीन स्टार्ट्स अलार्मिंग इफ द प्रेशर ऑफ O2 फॉल बिलो ए परसिस्ट प्रेशर। यानी कि आपके एनेस्थीसिया मशीन के अंदर जो मैकेनिकल सिस्टम लगाया गया है, या जिस प्रेशर की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट को ड्यूरिंग सर्जरी, अगर उससे आपका ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो आपकी मशीन जो है वो अलार्म देना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद आता है फेल सेफ वॉल्व, यानी कि फॉल सेफ वॉल्व। ये क्या, ये बहुत अच्छा है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट सेफ्टी डिवाइस विच इन केस डिक्रीज O2 प्रेशर आइदर कट ऑफ इट डिक्रीज द फ्लो ऑफ नाइट्रस एंड अदर गैस। देखो ये क्या करता है, ये फेल्स ऑफ वॉल्व क्या करता है, इसका ये काम होता है कि जब किसी भी रीजन से आपकी ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, जो आपकी मशीन डिलीवर कर रही है आपके पेशेंट को, मशीन में किसी भी थ्रू से ऑक्सीजन कहीं से लीक हो गई, या ऑक्सीजन का सिलेंडर पीछे से खत्म हो गया, या सेंट्रल सप्लाई में कोई दिक्कत आ गई, तो ये डिवाइस क्या करता है, ये आपकी नाइट्रस प्रॉपर चल रही हो, या एयर चल रही हो, या सीवोफ्लोरिन चल रही हो, या डेसोफ्लोरिन चल रही हो, तो ये क्या करेगा, उनके प्रेशर को अपने आप ही ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देगा और आपको अलार्म देगा कि भाई ऑक्सीजन खत्म हो गई है और मैंने प्रेशर को कम कर दिया है, तो आप फटाफट से ऑक्सीजन का सिलेंडर चेंज करिए। या नाइट्रस खत्म हो जाएगी तब भी वो यही काम करेगा, लेकिन उस समय पर ऑक्सीजन का प्रेशर कम नहीं होगा, लेकिन फेलियर अलार्म बजेगा। तो ये मुझे मशीन में सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगता है, क्योंकि अगर किसी कारण से हम बिजी होते हैं, तो ये अलार्म हमें बता देता है, और जिसकी वजह से हमारा पेशेंट सेफ रहता है। इसके बाद बात करते हैं लो प्रेशर सिस्टम। इट इंक्लूड्स रोटामीटर, वेपोराइजर एंड चेक वाल्व। अब आपकी लो प्रेशर सिस्टम के अंदर आते हैं रोटामीटर, वेपोराइजर्स एंड चेक वाल्व। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि रोटामीटर वास्तव में होता क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लो प्रेशर सिस्टम इज रोटामीटर। यानी कि रोटामीटर एक बहुत ही लो प्रेशर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कंटेन करता है फ्लोमीटर ट्यूब्स स्पेसिफाइड फॉर ईच गैस एंड फ्लो कंट्रोल नोब। यानी कि इसके अंदर फ्लो कंट्रोल नोब्स लगी होती हैं, और जिस गैस को आप दे रहे हैं उसी कलर की ट्यूब्स इसके अंदर
लगी हुई होती हैं। द फ्लो ऑफ गैस इस ट्यूब इज एडजस्ट बाय रोटेटिंग द फ्लो कंट्रोल नोब्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि रोटामीटर के अंदर से आप जो भी नाइट्रस ऑक्सीजन एयर जो भी गैस आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको आप मैनुअली कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये रोटामीटर की क्वालिटी है, खासियत है। दीज फ्लो कंट्रोल नोब्स आर कलर कोडेड, ये कलर कोडेड होती हैं, ब्लू फॉर नाइट्रस, व्हाइट फॉर ऑक्सीजन एंड ब्लैक फॉर एयर। ये ही कलर कोड आपको देखने को मिलेगा। फ्लो मीटर ट्यूब्स आर ग्लास ट्यूब विच आर ट्रांसपेरेंट एंड हैव वेरिएबल orifice. These tubes are also called ट्रॉफी ट्यूब्स। इन ट्यूब्स को ट्रॉफी ट्यूब्स बोला जाता है और ग्लास की होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, वेरिएबल ओरिफिस इसमें होता है। द ट्यूब्स आर ट्रांसपेरेंट बट स्टिल इट इज नॉट पॉसिबल टू सी द गैस फ्लोइंग थ्रू इट। ये कांच की भले ही बनी होती है बट इसके अंदर से हम ऑक्सीजन को जाते हुए नहीं देख सकते, इसीलिए इसके अंदर एक बॉबिन्स लगा हुआ होता है जो ऑक्सीजन के प्रेशर से फ्लोट करता है इस ट्यूब्स के अंदर, जिससे हमें पता लग जाता है कि ऑक्सीजन चल रही है। तो ये क्या है, टू इंश्योर कंटिन्यू फ्लो ऑफ गैस ईच ट्यूब्स कंटेन्स एल्यूमिनियम फ्लोट, यानी कि जो बॉबिन्स हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम के वो बहुत हल्के होते हैं और ऑक्सीजन के या नाइट्रस के या एयर के प्रेशर से वो हवा में उड़ जाते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है वो रोटेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो उससे हमें पता लगता है कि हमारी मशीन के अंदर अभी ऑक्सीजन और नाइट्रस और एयर चल रही है। यानी इन बॉबिन्स के थ्रू हमको पता लग जाता है कि हमारे सिलेंडर्स के अंदर अभी ऑक्सीजन है और हमारी मशीन ऑक्सीजन, नाइट्रस और एयर डिलीवर कर रही है। अपर एंड ऑफ द बॉबिन डिटरमाइन द फ्लो ऑफ रेट, यानी कि जो बॉबिन बनी होता है उसका जो ऊपर वाला पार्ट है उससे ये पता लगता है कि आपने एयर 2 लीटर पे चलाई है, 3 लीटर पे या 4 लीटर पे, इसी तरह से नाइट्रस 2 लीटर पे, 3 लीटर पे, या एयर 2 लीटर या 3 लीटर पे। इससे हमें इसके बारे में ये पता लगता है। इसके बाद बात करते हैं सेफ्टी फीचर ऑफ रोटामीटर, यानी कि अब ये रोटामीटर बना है तो इसके कुछ सेफ्टी फीचर्स भी हैं जिनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, मैं हर पार्ट्स के बारे में आपको नोट्स दे रहा हूँ। मुझे 12 साल 13 साल काम करते करते हो गए ऑपरेशन थिएटर के अंदर। मैं बीएससी ओटी हूँ, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप सब आने वाले लोगों को वो परेशानियां ना हो जो हमने उठाई थी, क्योंकि हमारे समय में इस तरह से पढ़ाने वाले नहीं होते थे। तो ये हमारे उसी टाइम के नोट्स हैं जो हमने बनाए हैं और जिनको मॉडिफाई किया है आप लोगों के लिए। तो मैं अपने सारे दोस्तों से अनुरोध करूंगा कि आप ये नोट्स कम से कम पढ़ें और देखें। नेक्स्ट वीडियो में आप इनको डायग्राम के साथ देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएंगे। सेफ्टी फीचर ऑफ रोटामीटर्स क्या है? पोजीशन ऑफ फ्लो मीटर्स ट्यूब्स, ऑक्सीजन नाइट्रस रेशो, यानी कि आपको पोजीशन पता है किस तरह की है। ऑक्सीजन नाइट्रस रेशो, ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड नोब्स आर इंटरकनेक्टेड। अब ये क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे, रोटामीटर के अंदर एक बहुत अच्छी खासियत ये होती है कि ऑक्सीजन और नाइट्रस के जो नोब्स हैं ना वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक पुली के थ्रू अंदर से। अगर आप ऑक्सीजन ऑन करते हो तो नाइट्रस अपने आप, यानी आप नाइट्रस ऑन करते हो तो ऑक्सीजन अपने आप ऑन हो जाती है। यानी कि आप नाइट्रस और ऑक्सीजन को बिना कम्बिनेशन के साथ नहीं देते। अगर आपको ऑक्सीजन ही चलानी है तो आप नाइट्रस को बंद कर दीजिए, लेकिन जब भी आप नाइट्रस ऑन करेंगे तो उसके साथ ऑटोमेटिकली जो ये आपको फीचर दिया गया है सेफ्टी का, इसके थ्रू ऑक्सीजन ऑन हो जाएगी। टू प्रिवेंट इट प्रिवेंट टू डिलीवरी सिंगुलर फ्लो ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि आप नाइट्रस ऑक्साइड को अकेले नहीं दे सकते, तो उसको रोकने के लिए ये आपकी मशीन के अंदर सेफ्टी फीचर है। दिस इंश्योर द मिनिमम FiO2 इज 25%, इट इज मैंडेटरी टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया, यानी कि आपकी मशीन के अंदर सिस्टम फिक्ट होता है कि 25% आपको ऑक्सीजन देनी, 25% आपके अंदर मिनिमम FiO2 25% होना ही चाहिए, क्योंकि जो आपको हाइपोक्सिया होने वाला है, यानी ऑक्सीजन नाइट्रस के अंदर उसका जो कंसेंट्रेशन है वो 25% होनी चाहिए। FiO2 होता क्या है, ये फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन होती है, यानी कि जो आपकी रूम एयर पे ऑक्सीजन की मात्रा है वो 21% होती है। कंसेंट्रेशन जो रूम एयर ऑफ ऑक्सीजन होती है वो 21% है, उसके अलावा अदर गैसेज होती हैं। तो ये FiO2 वो कह रहा है कि 21% ऑक्सीजन और बाकी अदर गैसेज होनी चाहिए ताकि आपके पेशेंट को हाइपोक्सिया ना हो। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए FiO2 सिस्टम भी रोटामीटर के साथ कनेक्ट होता है। फ्लोरेंट बैक पैनल्स, यानी कि चमकने वाले पैनल्स लगे होते हैं आपके एनेस्थीसिया मशीन के अंदर, जो आपको अगर कमरे के आपको किसी सर्जरी के दौरान आपको लाइट ऑफ करनी है या लाइट्स की मात्रा को कम करना है क्वांटिटी को, तो तब क्या होता है वो विजुअलाइज होते हैं, वो चमकते हैं, जिससे आपको
सब कुछ ईजिली दिखता है। रोटामीटर आर हैंड कैलिब्रेटेड टू मिनिमाइज एरर्स, यानी कि आप रोटामीटर्स पे खुद अपने हाथ से प्रेशर्स को ऑक्सीजन के कितना आपको देना है वो खुद से कर सकते हो, इसलिए कोई एरर होने का चांस नहीं रहता है। और दे आर एडमिनिस्ट्रेड टू प्रिवेंट स्टिकिंग ऑफ बॉबिन्स टू फ्लोमीटर ट्यूब्स, यानी कि जो रोटामीटर्स ये एंटीस्टैटिक होते हैं, जो आपकी बॉबिन्स लगी होती है ना, तो क्या होता है फिसलन वाले होते हैं, जैसे ही आप ऑक्सीजन के प्रेशर को खोलते हैं तो ये इसके साथ अटकते नहीं है, स्टिकिंग नहीं होती है और इजीली से बॉबिन्स ऊपर नीचे आ जा सकता है, ये भी इसकी एक क्वालिटी है। अदर टाइप ऑफ फ्लोमीटर्स क्या है, ये कुछ ऐसे फ्लोमीटर्स हैं जो पास्ट में यूज करते थे और आजकल इनको यूज किया नहीं जाता है। इसके बाद हम एनेस्थीसिया मशीन की एक और इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, वेपोराइजर के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हमने इन पार्ट्स को कवर किया है और अगले पार्ट्स में हम वेपोराइजर के साथ आपके लिए लेके आएंगे एनेस्थीसिया मशीन के और सारे इक्विपमेंट्स। आप सभी दोस्तों से कामना है कि आप स्वस्थ रहें और खुश रहें, लेकिन मेरे नोट्स को आप ज़रूर पढ़ें और कोई गलती होती है तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों से मैं सीख रहा हूँ। थैंक यू।